बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 अगस्त है, यानी 29 अगस्त का आगाज़ हो गया है जुमेरात के दिन का। बात करेंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन रवाना हो सकते हैं। तो मुमकिन वजूहात क्या हैं, क्यों मियाँ साहब जो है वो लंदन जाना चाहते हैं। गो के आप ये बताया गया है कि मियाँ साहब कोई अपने इलाज के लिए जाना चाहते हैं और अपने चेकअप के लिए जाना चाहते हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब जब पहले झूठ बोल कर गए थे पाकिस्तान से, उस वक्त आप अगर याद करें उस वक्त माहौल क्या था। उस वक्त डराया जा रहा था कि खुदा न खास्ता किसी भी लम्हे मियाँ साहब के हवाले से कोई बुरी खबर आ सकती है और दुआएं करें। और मियाँ साहब को बहुत सी बीमारियाँ बताई गई और बहुत संगीन सूरत हाल बताई गई कि फ़लाँ बीमारी से ये हो गया था, फ़लाँ बीमारी से ये हो गया था, फ़लाँ बीमारी से ये हो गया था, फ़लाँ से ये हो सकता है, फ़लाँ से ये हो सकता है। लेकिन फिर मियाँ साहब यहाँ से जब लंदन रवाना हुए और लंदन पहुँचते ही उसके बाद मियाँ साहब, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो सेहतयाब थे। उनको ना किसी हॉस्पिटल में जाना पड़ा, ना कोई टीका लगा, ना कोई ड्रिप लगी, ना कोई गोली खानी पड़ी, ना कोई चेकअप हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और मियाँ साहब बिल्कुल बेहतरीन रहे। मियाँ साहब शदीद कोविड के दिनों में जब मतलब 18 और 20 साल के नौजवान जो हैं वो भी बाहर नहीं निकल रहे थे, उस वक्त भी मियाँ साहब हमें नज़र आते थे कि कहीं ना कहीं बर्गर खा रहे हैं, कहीं कॉफ़ी पी रहे हैं, कहीं शॉपिंग कर रहे हैं। और ये सारी सूरत हाल होती थी। अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, उसमें कोई किसी की सेहत पे कोई तनकीद नहीं है। लेकिन मसला उस झूठ और उस गलत बयानी पर है जो झूठ बोल कर वो गए थे और फिर 4-5 साल तक वो वापस नहीं आए थे। वो झूठा बयान हल्फी दिया गया था अदालत में 4 हफ्तों का। वो सारी बातें जो हैं वो आपको याद हैं अच्छी तरह। वो कोई यानी इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि यास्मीन राशिद साहबा के नहीं, शीरीन मज़ारी साहबा की आंखों में, इमरान खान साहब लाइटर नोट पर कहते थे कि शीरीन मज़ारी जैसी खातून के भी आंखों में आंसू आ गए जब मियाँ साहब की बीमारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। खैर फिर मियाँ साहब डील की, लेट गए। वहाँ से उन्होंने पावर अटार्नी दिया अपनी बेटी को और अपने भाई को कि मेरी तरफ से भी आप पूरी तरह लेट जाएं, मेरी तरफ से भी कदम बोसी करें और मेरी तरफ से भी गारंटी। फिर मियाँ साहब ने खूब गारंटीज़ दी। फिर मियाँ साहब ने अच्छा बच्चा बन के दिखाया, सब कुछ किया। और फिर मियाँ साहब को बताया गया कि मियाँ साहब अब आप वज़ीर-ए-आज़म हैं। मियाँ साहब वहाँ से रवाना हुए, उनको वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल दिया गया। यहाँ पे एयरपोर्ट पे आए, यहाँ पे मियाँ साहब जो हैं उनको मियाँ साहब को बायोमेट्रिक सारा कुछ वहाँ हुआ उनका। और फिर जो अदालतों से वो आपके सामने है। देखें मियाँ साहब जो है वो उस वक्त आए थे जब उमर अता बंदियाल साहब रिटायर हो चुके थे, जब काजी फाइज ईसा साहब सीट पर आ चुके थे। और मियाँ साहब जो हैं वो ना तो इलेक्शन बंदियाल साहब के होते हुए चाहते थे, ना वो पाकिस्तान वापस आना चाहते बंदियाल साहब के होते हुए थे। उन्हें पता था कि बंदियाल साहब जो है वो ये तो बंदियाल साहब को अगर काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट को तकसीम ना करते, कमज़ोर ना करते, ग्रुपिंग ना करते, तो बंदियाल साहब आइन के साथ तो खड़े थे। 90 दिन में इलेक्शन का भी उन्होंने हुक्म दिया। उन्होंने और भी इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी डिक्लेयर किया। 9 मई वाली इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दिया। और भी चीज़ें आपके सामने हैं, बंदियाल साहब ने तो की। लेकिन मसला ये हुआ कि उस वक्त बंदियाल साहब को इतना कमज़ोर कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर ग्रुपिंग करके। और बदकिस्मती से आज इस 8 रुकनी बेंच जो मुख्तलिफ इशूज़ का फैसला देने वाला बेंच है, इसके भी कुछ मेम्बरान जो हैं वो उस वक्त काजी फाइज ईसा साहब के साथ मिलकर और ग्रुपिंग कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कमज़ोर कर दिया था और टके टोकरी कर दिया था। तो इसलिए मैं उसमें बंदियाल साहब को कसूरवार नहीं ठहराता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा तकसीम कर दिया गया था काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से। खैर मियाँ साहब का कॉन्फिडेंस ठीक था और हवाला देना पड़ता है सायरा बानो साहिबा के उस जुमले का। वो कहती थी कि पूरी दुनिया को हज़रत ईसा का इंतज़ार है और नून लीग को काजी ईसा का इंतज़ार है। और फिर नून लीग की वो आस उम्मीद पूरी भी हुई। आपने देखा काजी फाइज ईसा साहब आए, मियाँ साहब जब वापस आए तो मियाँ साहब के जितने करप्शन और लूट मार के केसेस थे वो सब में मियाँ साहब बरी हुए। जिस तरह से उनको अदालत से आमिर फारूक साहब की अदालत से उनके हक़ में फ़ैसले आए, नीचे साहब अदालतों से उनके हक़ में फ़ैसले आए। फिर जिस तरह से काजी साहब ने मियाँ नवाज शरीफ की तायात नाअहली, जो झूठ बोलने पर, बददियांती करने पर उनको तायात नाअहल करार दिया गया था, मियाँ साहब की वो तायात नाअहली ख़त्म की गई। फिर मियाँ साहब इतने कॉन्फिडेंट थे कि इश्तिहारात भी लग गए। फिर सिर्फ ये नहीं कि काजी साहब जब आए तो नीचे अदालतों ने मियाँ साहब को जो है वो गैर कानूनी तौर पर रिलीफ दिए और उनके हक़ में फ़ैसले दिए। सिर्फ ये नहीं हुआ, बल्कि ये भी हुआ कि साथ इमरान खान को जो है वो जो मुमकिन तौर पर हो सकता था काजी फाइज ईसा के होते हुए इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया। फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ 3 फैसले ऊपर तले आए। पहले एक फ़ैसला आया जो तोशाखाना फ़ौजदारी वाला था, जो हुमायूं दिलावर ने दिया था। जिस तरह से उसने फ़ैसला दिया था वो आपके सामने है। उसमें आमिर फारूक साहब का जो किरदार है वो आपको सामने है। फिर उसके बाद 3 जो है वो 8 फरवरी के इंतखाबात से 8-9 रोज़ पहले, 10 रोज़ पहले 3 सज़ाएँ एक साथ आईं, वो भी आपके सामने हैं। फिर काजी साहब ने बल्ले का निशान छीना, 8 फरवरी के इंतखाबात की तारीख दी। फिर काजी साहब ने आरओज़ को, ब्यूरोक्रेट्स को, आरओज़ को बहाल किया। फिर काजी साहब ने लेवल प्लेइंग फील्ड ना दी। फिर जबरी गुमशुदगियों का केस नहीं लगाया। मतलब जो काजी साहब कर सकते थे किया। फिर काजी साहब ने उसके बाद 8 फरवरी के बाद इस मैंडेट को बरकरार रखने के लिए जो किया वो आपके सामने है। रीकाउंट के नाम पर भी नून लीग को सीटें दी।
फिर आप बाकी छोड़ें, अभी जो ट्रिब्यूनल्स वाला मामला है उसको काजी साहब ने फैसला मुअत्तल किया हुआ है लाहौर हाई कोर्ट का, और ट्रिब्यूनल्स को काम से रोका हुआ है। ये सारी चीज़ें काजी फायसा साहब ने की हैं। मियाँ साहब जो हैं वो टोटल डिपेंडेंट थे इस्टेब्लिशमेंट पर और काजी फाइज इसा साहब पर। अच्छा, अब काजी फाइज इसा साहब, अब दो चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे लगता है कि मियाँ साहब जिस वजह से पाकिस्तान से जाना चाह रहे हैं। पहली चीज़ तो यह है कि मियाँ साहब को नज़र आ रहा है कि शायद काजी फाइज इसा साहब को एक्सटेंशन ना दी जा सके, और बहुत मुश्किल है काजी फाइज इसा साहब की एक्सटेंशन। और दूसरा, मियाँ साहब को नज़र आ रहा है कि इमरान खान की रिहाई, मियाँ साहब को नज़र आ रही है कि इमरान खान की अब रिहाई करीब है। और तीसरा जो इसमें एक फैक्टर है वो है जिस तरह से चीज़ें ग्राउंड के ऊपर ख़राब हो रही हैं नून लीग के लिए। आप देख लें, इस वक्त भी जब मैं बात कर रहा हूँ PWD वालों का एहतजाज चल रहा है, यूटिलिटी स्टोर वालों का धरना चल रहा है, स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं, फिर आज बड़ी यानी कल बड़ी कामयाब हड़ताल भी थी। तो मियाँ साहब को ये भी नज़र आ रहा है, और फिर अब ये सारा रुख पंजाब की तरफ हो रहा है। पंजाब में PTI जलसा करने जा रही है 15 सितंबर को, फिर इसी तरह से यहाँ पे इस्लामाबाद में 8 सितंबर को जलसा करने जा रहे हैं। एजिटेशन बढ़ रही है, बांग्लादेश वाले सेंटिमेंट्स आ रहे हैं। तो मियाँ साहब को ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, और मियाँ साहब को एक खौफ भी है। मियाँ साहब अब इस्टेब्लिशमेंट पर उतना एतमाद नहीं करते, गो कि मियाँ साहब ने अपनी तरफ से ताबेदारी की तमाम हदें पार कर लियाँ और इतना अच्छा बच्चा बन के दिखाया है कि ऐसे अच्छा बच्चा इस्टेब्लिशमेंट को कभी नहीं मिला होगा। और मियाँ साहब पूरे ख़ानदान समेत मतलब इस वक्त सियासी तौर पर सजदा रेज़ हैं इस्टेब्लिशमेंट के सामने। लेकिन फिर भी मियाँ साहब के खौफ है मियाँ साहब को कि बांग्लादेश में भी सारे इदारे साथ थे हसीना वाजिद के, लेकिन एंड में फिर क्या हुआ, उन्होंने ही हसीना वाजिद को कहा कि इस्तीफ़ा चाहिए, इस्तीफ़ा दो। मियाँ साहब को एक खौफ है माजी की वजह से। मियाँ साहब को ये लगता है कि वहाँ हसीना वाजिद को उन्होंने हेलीकॉप्टर या जहाज़ तो दे दिया था भागने के लिए, शायद हमें वो भी ना दिया जाए। तो मियाँ साहब इसलिए वो जैसे कहते हैं ना, टाइमो टाइम मियाँ साहब चाह रहे हैं कि वो यहाँ से निकल जाएँ। और वजह मैंने आपको बता दी है कि एक वजह है जो इमरान खान की मुमकिन रिहाई, जो कि बहुत करीब है, क्योंकि इमरान खान साहब की अब 2 ही केसों में इस वक्त कन्विक्ट नहीं है वो किसी केस में, 2 ही केसों में अंडर ट्रायल हैं वो। एक तोशाखाना 2 में उसमें उनकी बेल अप्लाई हो चुकी है, और कल उसके ऊपर आर्गूमेंट्स हैं उनकी बेल के ऊपर। और 9 मई के केसों में भी इमरान खान साहब जुडिशल हैं, उसके ऊपर भी नोटिस हो चुके हैं। उसमें जज साहब छुट्टी पे थे, इस वजह से डिले हो गया। उसमें भी इमरान खान साहब की बेल होनी है, कोई वजह नहीं है इमरान खान की बेल रिजेक्ट होने की। तो बाकी एक अलकादिर है, अलकादिर में कन्विक्ट हो भी जाते हैं तो 15-20 दिन में फैसला जो है वो मुअत्तल हो जाएगा। तो मियाँ साहब को ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। और फिर मियाँ साहब पे पहले एक पाबंदी भी थी गैर एलानी तौर पे। अब ज़ाहिर है अगर ये खबर आई है कि मियाँ साहब जाना चाह रहे हैं, तो मियाँ साहब इस्टेब्लिशमेंट से इजाज़त ले के मामलात मज़ीद तय करके और गारंटीज़ दे के जाएंगे, क्योंकि नून लीग के अपने दो रहनुमाओं ने इस्टेब्लिशमेंट को जाकर बताया कि मियाँ साहब ये इरादा रखते हैं कि वो पाकिस्तान से जाएंगे, पाकिस्तान से जाके और वो लंदन में जाके दोबारा एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ सो कॉल्ड बनाने की कोशिश करेंगे, झूठ गलत बयानी और ये सारी चीज़ें। तो इस्टेब्लिशमेंट को भी ये खौफ है कि मियाँ साहब का माजी यही है कि झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं, और अब भी इन पर एतबार नहीं है। लेकिन इस पर गारंटीज़ जो हैं वो पक्की ली जाएंगी, ऐसे नहीं इस्टेब्लिशमेंट इनको जाने देगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने अभी तक मियाँ साहब का एक केस पेंडिंग रखा हुआ है। तोशाखाना वाला गाड़ी जो ली थी ना, वो पेंडिंग रखा हुआ है, उसमें मियाँ साहब को बरी नहीं करवाया। तो ये सारी सूरत हाल है। बाकी लंदन में जैसे ये खबर पहुँची है तो लंदन में जंगल में आग की तरह ये खबर फैल गई है। शायान जो है वो भी एक्टिव हो गया, और सारा गिलगिती और ये सारे बहुत एक्टिव हो गए हैं मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए, और बड़े वहाँ से खुशाइंद पैगामात आ रहे हैं मियाँ साहब के लिए कि हम मियाँ साहब को रिसीव करेंगे एयरपोर्ट से और वेलकम करेंगे, इस्तकबाल करेंगे। कबूतर शबूतर भी वहाँ पे चेक किए जा रहे हैं कि कहाँ से कबूतर मिलते हैं, ख़ास तौर पे वो कबूतर चाहिए जो हाथ पे बैठने वाले होते हैं। तो अब देखना होगा कि वो वहाँ से मिलते हैं लंदन से या वो पाकिस्तान से ही मंगवाए जाते हैं। लेकिन कबूतर शबूतर ये वो सारा कुछ तैयारियाँ वहाँ पे मियाँ साहब के इस्तकबाल की जारी हैं। दीदा और दिल फर्श राख किए हुए हैं सारे, शायान और सारा और ये सब, और भरपूर वहाँ पे तैयारियाँ जो हैं वो शुरू हो गई हैं। मियाँ साहब तो पता नहीं कब जाएंगे, लेकिन ये बात है कि मियाँ साहब को ये नज़र आ रहा है कि काजी साहब की एक्सटेंशन नहीं हो रही, काजी साहब जा रहे हैं। मियाँ साहब काजी साहब की वजह से आए थे, काजी साहब के जाने के से पहले ही वो पाकिस्तान से जाना चाहते हैं। और वजूहत मैं आपको मल्टीपल बता चुका हूँ, जितनी इस वक्त मुल्क के अंदर अनसर्टेनिटी है, जितनी चीज़ें ख़राब हो रही हैं और जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं, एजिटेशन शुरू हो गई है। पहले 9 मई के बाद से एजिटेशन नहीं थी, 9 मई के बाद से किसी को नहीं सड़कों पर निकलने दिया जाता था, सबको दबा दिया जाता था। लेकिन अब चीज़ें उस नहज पर आ गई हैं कि 2 महकमों के लोग तो आ गए हैं सड़कों पर। किसान जो है उनकी लीडरशिप कंप्रोमाइज़्ड है, वो नहीं निकाल सकी, वरना किसानों का मामला इन सबसे ज़्यादा संजीदा था। तो लेकिन वो भी अब चीज़ें नज़र आ रही हैं कि चीज़ें किसी वक्त भी ट्रिगर कर सकती हैं। तो मियाँ साहब को नज़र आ रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ तो जो इन्होंने तबाही की है, बांग्लादेश के हालात तो पाकिस्तान से बहुत अच्छे थे, फिर भी वहाँ से हसीना वाजिद को भागना पड़ा। तो मियाँ साहब इस्टेब्लिशमेंट पर एतमाद नहीं कर रहे कि जब कोई ऐसी मुश्किल सूरत हाल होगी तो इस्टेब्लिशमेंट इनको जहाज़ देगी और इनको पाकिस्तान से जाने की इजाज़त देगी। मियाँ साहब ये एतबार करने को तैयार नहीं है।
इसलिए मियाँ साहब इमरान खान की रिहाई और काजी साहब के जाने और मंसूर अली शाह साहब के आने से पहले और चीज़ें ट्रिगर होने से पहले मियाँ साहब पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं। देखते हैं मियाँ साहब कामयाब होते हैं नहीं होते, इस्टेब्लिशमेंट उनको पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त देती है नहीं देती, जाने देती है तो क्या वो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, ये भी काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।